हेलो एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। बात करेंगे आज जो लीवर फंक्शन टेस्ट में आप देखते हैं, लास्ट वीडियो बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट को। और वो वीडियो मैंने काफ़ी आसान भाषा में बनाया था जिससे सभी लोग उसको अच्छे से समझ जाएँ कि उनको बीमारी है या फिर बीमारी नहीं है, कितना नॉर्मली होना चाहिए, लैब रिपोर्ट्स में क्या गड़बड़ होती हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल बिलिरुबिन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की कहानी। ठीक है? ये कई बार डायरेक्ट लिखा होता है या फिर इनडायरेक्ट लिखा होता है या फिर कॉन्जुगेटेड या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिखा होता है। ओके? इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तब जाके टोटल बिलिरुबिन बनता है। ओके? तो ये जो वीडियो है ये समझाने के लिए कि डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है या फिर कॉन्जुगेशन क्या होती है। जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हमारे लीवर के अंदर होता है, उसी के बारे में आपको समझाऊँगा। तो उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको लीवर के अंदर समस्या होती है, बॉडी में आपको येलोइश कलर आना शुरू हो जाता है और जॉइंटिस के सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं जिसको पीलिया बोलते हैं और यूरिन डार्क येलो आ सकता है आपको और आँखें आपकी पीली हो सकती हैं, स्किन में कई बार खुजली होती है ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाने पे, तो उस कंडीशन को जॉइंटिस बोलते हैं। ऐसी स्थिति में या फिर फैटी लिवर वाली स्थिति में लीवर की जाँच कराई जाती है, एलएफटी कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट जो कि ब्लड से होने वाली जाँच है, खून से होने वाली जाँच है जिसमें जो लीवर की स्थिति है, जो जॉइंटिस है वो कितना बढ़ा हुआ है या फिर जो लीवर डैमेज है, वो हमारे लीवर के एंजाइम से पता लग जाता है एसजीओटी और एसजीपीटी से। अगर रेड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं तो भी हमें जॉइंटिस ज़्यादा हो जाता है जिसको हेमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया में ही कई बार बिलिरुबिन हमें ज़्यादा मिलता है। ये देखने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल ये लीवर है यहाँ पे और लीवर में आप जानते हैं आर्टरीज़ आती हैं, वेन्स निकलती हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो हमारा जो ये लीवर है और ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्लड है। तो मोटा-मोटा अगर मैं आपको समझाऊँ, जो हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन है, एक बिलिरुबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, जो जुड़ा होता है एल्बुमिन के साथ, जो कि एक प्रोटीन होती है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ जुड़ी रहती है और ये ब्लड के अंदर रहती है, ठीक है? जिसको हम अनकॉन्जुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। सिंपल से मतलब ये है कि आप इस चीज़ को अभी भूल जाइए नीचे वाले को, आप केवल इतना देखिए, ऊपर-ऊपर का देखिए और ऊपर में भी आप केवल इसको देखिए, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एल्बुमिन है और बिलिरुबिन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसको हम अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि अभी लीवर में नहीं आया है, कॉन्जुगेशन नहीं हुआ है, जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, वो इसकी स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो बिलिरुबिन है, ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। जब ये ब्लड हमारे लीवर के अंदर आता है, तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, वो डायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए, इस डायग्राम में भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारा बिलिरुबिन है, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन में है मतलब और मतलब ब्लड के अंदर है जो कि फ्री है, अनकॉन्जुगेटेड है और या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, ठीक है? एक तो ये हो गया जो आपकी रिपोर्ट में ट्रेस होता है। लीवर में आता है, जो ब्लड सर्कुलेशन वो लीवर में आ रहा है। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड बन जाता है, ठीक है? जो आपकी रिपोर्ट में सेकंड आप देखेंगे कॉन्जुगेटेड लिखा होता है। तो हमारा जब ये मेटाबॉलिज़्म होती है इसकी, तो ये हमारे यूरोबिलिनोजन बनता है, आंतों में आती है गॉल ब्लैडर के थ्रू और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, हमारे स्टूल से निकल जाता है और हमारी किडनी में आके यूरिन के रास्ते येलोइश कलर से ये निकल जाता है, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ है, जो इस डायग्राम में आपको आसानी से समझ में आ गई होगी।